हेलो पेरेंट्स, मैं सौरभ नाथ हूं और आज मैं आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लाया हूं। चलिए वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कैसे जुड़ी है इसके बारे में जानते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखने में समाज और भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी थ्योरीज के उलट वो ये नहीं मानते थे कि बच्चों का विकास फिक्स्ड स्टेजेस में होता है। उनका कहना था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन से सीखते और बड़े होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले सोशल इंटरैक्शन। बच्चे अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, माता पिता, टीचर और उनसे बड़े बच्चे। सोचिए आपका बच्चा आपको या अपने दोस्तों को देखकर कितना कुछ सीखता है। अब बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, या शॉर्ट में ZPT। ये वो अंतर है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और वो जो किसी जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है, जिसे MKO कहते हैं। जैसे एक बच्चा खुद से पजल सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन आपकी थोड़ी सी मदद से वो उसे कर लेता है। इसके फोल्डिंग भी एक जरूरी चीज है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स पहले बच्चे को सपोर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे सपोर्ट कम करते जाते हैं, जिससे बच्चा खुद से काम करने लगता है। मान लीजिए आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आप शुरू में साइकिल पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं, जब तक कि वो खुद से साइकिल चलाना नहीं सीख जाता। भाषा का भी बहुत अहम रोल है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का भी एक जरिया है। बातचीत और कहानियां सुनाकर आप अपने बच्चे के दिमाग को तेज बना रहे हैं। अब ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कैसे जुड़ता है? देखिए, ब्रेन टेक ऑफ इंडिया जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के साथ बहुत ज्यादा असरदार हो सकते हैं। पहला, ग्रुप लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप में साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं तो वे ज्यादा सोशल एक्टिव हो जाते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर खेले जाने वाले गेम्स, मेमोरी ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज उनके दिमाग को तेज करती है। दूसरा, MKO ट्रेनर्स और पेरेंट्स बच्चों को सही तरीके और प्रैक्टिस सिखाते हैं, जिससे उनकी दिमागी क्षमता बढ़ती है। फिर ZPD। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा मदद की जरूरत होती है। इसे समझकर आप बच्चों को सही लेवल की चुनौती और सपोर्ट दे सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इसका मतलब है सिंपल मेडिटेशन और साउंड वेव्स से शुरू करना, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर एक्टिविटीज करना और आखिर में बच्चे को खुद से एक्सपेरिमेंट करने देना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में स्कैफोल्डिंग का मतलब है बच्चों को शुरू में ब्रेन वेव, फ्रीक्वेंसी और मेडिटेशन सिखाना। समय के साथ वे बिना किसी मदद के अपनी दिमागी क्षमताओं का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आखिर में भाषा और माइंड प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, कहानी सुनाना और गाइडेड विजुअलाइजेशन आपके बच्चे के दिमाग को अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। अच्छे शब्द आत्मविश्वास और दिमागी विकास को बढ़ाते हैं। याद रखें, संस्कृति और माहौल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा दिया गया एक क्रिएटिव और इंस्पायरिंग माहौल बच्चे की दिमागी क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकता है। अंत में वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम्स के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सकता है। सोशल इंटरेक्शन और ग्रुप एक्टिविटीज दिमाग के काम करने के तरीके को बेहतर बनाती है। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करती है। स्कैफोल्डिंग से बच्चे खुद से काम करना सीखते हैं और भाषा और माइंड प्रोग्रामिंग का सही इस्तेमाल उनके दिमाग को मजबूत और फोकस्ड बनाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट पर एक स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाऊं? मुझे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।